कीरति कलित ललित सियबीके कीरति कलित ललित सियबीके कीरति कलित ललित सियबीके। हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नतेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नाग्रजाति करवीलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करो। हेलो श्री राम। आप पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तों का श्री राम सेवा समिति तृतीय दिवस की कथा में खूब खूब स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आज जो मुख्य यजमान हमारे बड़े भैया अखिलेश सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी शशि सिंह जी, अजय सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी सुमन सिंह जी, जिनका आज बर्थडे भी है, इनके लिए जोरदार ताली बजाए, जन्मदिन है इनकी। और जो दैनिक यजमान रहे श्रीमान सत्येंद्र सिंह जी, सविता सिंह जी, मनोज सिंह जी, संध्या सिंह जी, अखिलेश सिंह जी बेस्तान वाले, प्रीति सिंह जी, चंद्रभूषण सिंह जी, उर्मिला सिंह जी, राजकुमार सिंह जी, डेजी सिंह जी, आप सभी यजमानों का खूब खूब धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे समाज के 24 घंटे जो इमरजेंसी सेवा कहे जाते हैं, 108 एम्बुलेंस की संख्या दी गई है। हमारे पीएसी मेंबर श्री छोटू भाई पाटिल जी को आप मंच पे आए और महाराज जी से आशीर्वाद लें। 24 घंटे सेवा में उपलब्ध रहते हैं। हमारे सुधा बहन पांडे जी का जो कॉर्पोरेटर है वार्ड नंबर 29 के, जिनके सहयोग से ये ग्राउंड में जेसीबी लगाकर व्यवस्था किया गया। हमारे सुधा पांडे जी मंच पे आए, महाराज जी से आशीर्वाद लें। शैलेंद्र त्रिपाठी जी समाज सेवी, उर्मिला शैलेंद्र त्रिपाठी जी आप भी मंच पे आए। वंशु भाई कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 29 आप भी मंच पे आए। डॉक्टर दीनानाथ महाजन कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 29। मैं कार्यकर्ताओं से बोलूंगा कि जिनका भी नाम ले कृपया उनको शीघ्रता से मंच पर भेजें। गीता बहन तेजा भाई रबारी कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 23 आप भी मंच पे आए, महाराज जी से आशीर्वाद लें। ज्योति मिश्रा, मैं ज्योति मिश्रा जी के लिए पहले तो आप मंच पे आए, बताना चाहूँगा ये रामायण के वो ऋषि हैं जो बहुत ज़्यादा क्रोधित होते थे। जी हाँ, आप सभी जानते हैं दुर्वासा ऋषि जहाँ से जाने जाते हैं वहाँ से हैं हमारी ज्योति मिश्रा जी, आप भी मंच पे आए, आजमगढ़ से हैं, आप मंच पे आके महाराज जी से आशीर्वाद लें। रमेश शुक्ला जी आप भी मंच पे आए। विमल गुप्ता जी बेस्तान आप भी मंच पे आए, महाराज जी से आशीर्वाद लें। संदीप उपाध्याय जी मंच पे आए।
नीलम दुबे जी, अवधि गायिका। नीलम दुबे जी, आप मंच पे आकर महाराज जी से आशीर्वाद लें। अजीत झा जी, आप हरे कृष्णा ठैब से हैं, आप भी मंच पे आकर महाराज जी से आशीर्वाद लें। रघुराज सिंह जी, सरपंच, आप भी मंच पे आकर महाराज जी से आशीर्वाद लें। बबलू सिंह, गोरस होटल, मंच पे आए। गिरीश श्रीवास्तव जी, मंच पे आए। राजेंद्र भैया, राजेंद्र उपाध्याय जी, बड़े भैया, छठ पूजा सेवा समिति के हमारे अध्यक्ष है। बड़ी भारी संख्या में छठ पूजा होती है, डिंडोली तालाब पे इनके द्वारा होती है। आप भी मंच पे आए, महाराज जी से आशीर्वाद लें। शीघ्रता करें। विक्रम सिंह और अरविंद सिंह जी, आप भी मंच पे आए, महाराज जी से आशीर्वाद लें। अब मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, 3 जनवरी 2026 से 11 जनवरी 2026 श्री राम कथा का आयोजन गोरेगांव, वेस्ट मुंबई में होने जा रहा है। महाराज जी की कथा है, जोरदार ताली बजाएं। हमारे वो भाई समिति के मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं और मैं उनको महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए बुलाना चाहूँगा। जय नारायण तिवारी जी मुंबई, राहुल पांडे जी, दीपक जायसवाल जी, अनुपम बानी जी, रंजू सिंह जी, राजेंद्र मनोजिया जी, प्रदीप जायसवाल जी, आप सभी मंच पे आए, महाराज जी से आशीर्वाद लें। दिवाकर पांडे जी, मंच पे आए, महाराज जी से आशीर्वाद लें। सारी व्यवस्थाएं आप सभी की सुविधा के लिए की गई है। अगर कोई त्रुटि हो जाए या सुविधा कहीं भी फील हो, महसूस हो, तो आप हमारे श्री राम सेवा समिति को माफ करते हुए जरूर सहयोग काउंटर पे, सहायता काउंटर पे अपनी शिकायत दर्ज करके जाएं, जिससे कल की व्यवस्था और अच्छी बनाई जा सके। बहुत अच्छी बात है, आज तृतीय दिवस की कथा में हम लोग पहुंच चुके हैं। आप सभी का सहयोग ऐसे ही रहा और आपकी संख्याएं ऐसे ही दिन प्रतिदिन बढ़ती रही तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से पूरे श्री राम कथा को सकुशल संपन्न करेंगे। बबलू सिंह कारपोरेटर, आप मंच पे आए, महाराज जी से आशीर्वाद लें। शीघ्रता करें। एक बार प्रभु श्री राम का जयकारा लाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र की। आवाज वैसा नहीं है जैसा आना चाहिए। आज प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव की कथा है, तो कैसे आवाज लगाएंगे? सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। आइए महाराज जी के मुखारविंद से आज के प्रसंग। श्री राम, श्री राम।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन सुनहु कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा हृदया रविंदे भवं भवानी
मनोजवम् मारुततुल्य वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजम् वानरयोथ मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम 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 राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा जेहि विधि नाथ होई हित मोरा
करहु सो बेगी दास मैं तोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिन कीन्ह्यों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखें प्रगट्यों सप्त जहाज सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी
सियावर रामचंद्र भगवान की जोर से बोलिए। श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमारम्या गिरिवर कैलासो गिरिवर कैलासो सदा जहाँ शिव उमा निवासो सदा जहाँ शिव उमा निवासो तेहि गिरि पर बट बेटा विशाला गिरि पर बट बेटा विशाला नित नूतन सुंदर सबका नित नूतन सुंदर सबका एक बार तेहि तर प्रभु गया
दुख भय निज कार डासी नगरि पुछाला निज कार डासी नागरि पुछाला बैठे सहजहि शंभो कृपाला बैठे सहजहि शंभो कृपाला बैठे सहजहि शंभो कृपाला बैठे सहजहि शंभो कृपाला। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। गुजरात के इस सूरत शहर में स्थित ये अयोध्या नगरीय स्थान, जहां के परम पुनीत धरा पर श्री राम सेवा समिति संस्था के तत्वावधान में आयोजित ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके हम और आप आज तृतीय सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इस पूरे आयोजन के मुख्य यजमान श्रीमान अखिलेश सिंह जी, श्रीमती शशि सिंह जी एवं श्रीमान अजय सिंह जी एवं श्रीमती सुमन सिंह जी। इनके साथ आज तीसरे सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान सत्येंद्र सिंह जी एवं श्रीमती सविता सिंह जी, श्रीमान चंद्रभूषण सिंह जी एवं श्रीमती उर्मिला सिंह जी, श्रीमान मनोज सिंह जी एवं श्रीमती संध्या सिंह जी तथा श्रीमान राजकुमार सिंह जी एवं श्रीमती डेजी सिंह जी। इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, एक सूचना आपको देनी है। इस कथा के बाद तो हम लोग गुजरात में ही 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक भगवान श्री द्वारिकाधीश की शरण में बैठकर द्वारिका में राम कथा गाएंगे। ठीक इसके बाद द्वारिका कथा पूर्ण होने के बाद द्वारिका तो सूरत से उत्तर में है ना, उत्तर दिशा में। द्वारिका कथा करने के बाद सूरत के दक्षिण दिशा में जो शहर है बंबई, बंबई में राम कथा है। श्री राम कथा समिति मुंबई दिनांक 3 जनवरी से लेकर 11 जनवरी 2026। स्थान है
लक्ष्मी सरस्वती ग्राउंड, बांगुर नगर, महाराजा अग्रसेन मार्ग, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई, जिसके मुख्य आयोजक हैं श्रीमान चंद्रकांत गुप्ता जी एवं श्रीमती चमेली देवी गुप्ता जी, जिनके संकल्प के कारण इस कथा की रचना बनी है। बंबई से इस कथा के कर्ता धर्ता कई लोग यहाँ उपस्थित हैं। भैया श्रीमान जयनारायण तिवारी जी, श्रीमान राहुल पांडे जी, श्रीमान दीपक जायसवाल जी, श्रीमान अनुपम बानी जी, श्रीमान रंजू सिंह जी, श्रीमान राजेंद्र कन्नौजिया जी एवं श्रीमान प्रदीप जायसवाल जी, ये सब लोग बंबई से यहाँ पर चल कर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। जय हो, स्वागतम, जय जय। हमारे आदरणीय श्रीमान हरेंद्र मिश्र जी पूरे परिवार के साथ जामनगर से चलकर कथा है तो यहाँ आए हैं, और भी जितने भी लोग आसपास सुदूर से यहाँ पर आए हैं, यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से जहाँ जहाँ लोग देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। पता चले सूरत में बैठे हैं, जय सिया राम। कल दूसरे सत्र में हमने और आपने भगवान शिव और मां भवानी के विवाह की कथा को गाया, श्रवण किया। आज नए कौन कौन से लोग आए हैं जो कल कथा में नहीं थे? इतने नए लोग आ गए आज, अच्छी बात। हाथ नीचे रखिए, जय जय। कल कितना आनंद आया ये तो जो कल यहां उपस्थित होगा वही बताएगा। कथा भले सूरत में चल रही है, परंतु कल ऐसा लग रहा था कि हम लोग कैलाश पहुंच गए हैं और बाबा के बारात में हम भी बाराती बनकर के उपस्थित हुए हैं। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि से प्रश्न कल किया, और एकदम सामान्य और सीधा प्रश्न था। क्या? राम कवन प्रभु पूछाऊं तो हे राम कवन। सीधा प्रश्न किया भरद्वाज जी ने, हे मुनिवर ये राम जी कौन है? और इस प्रश्न के उत्तर में श्री याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की कथा सुना डाली। और जितनी निष्ठा से, श्रद्धा से भरद्वाज जी ने प्रश्न किया था, उतनी ही श्रद्धा से वो इस कथा को सुनते भी गए और मन में सोचते गए कि जब शिव कथा सुनकर इतना आनंद आ रहा है, तो जब याज्ञवल्क्य मुनि राम जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद प्राप्त होगा, इसकी कल्पना करके प्रेम और बढ़ गया। पूरी कथा को सुनते गए। शिव जी के प्रति भरद्वाज जी की प्रेम को देखकर याज्ञवल्क्य मुनि गदगद हो गए और कथा को रोक करके बोल पड़े। क्या? अहो धन्य तव जन्म मुनि सा, अहो धन्य तव जन्म मुनि सा। क्यों? तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरी सा, प्राण सम प्रिय गौरी सा। तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, हे भरद्वाज जी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आपका जन्म धन्य है। क्यों? आप भगवान शंकर को अपने प्राण के समान प्रेम करते हैं, इस बात को मैं जान गया हूं, इसलिए आप धन्य हैं। ये धन्य शब्द बड़ा अद्भुत है।
और समाज, बुरा न मानिएगा, समाज में हम जिसके पास बहुत संपत्ति हो जाती है, जिसको बहुत धन प्राप्त हो जाता है, वो समझता हम धन्य हो गए। ये धन्यता नहीं है। धन्यता क्या है? मानव का शरीर प्राप्त करके और भगवान के श्री चरण में यदि प्रीति जागृत हो गया है तो हमारा जीवन धन्य हो गया। ये धन्यता है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कई स्थान पर धन्य को वर्णित किया है। धन्य कौन? जो संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके भगवान के भरोसे बैठा है, वो जीव धन्य है। और यहां दर्शन करिए, भगवान के भरोसे बैठने का अर्थ ये नहीं कि हम कर्म ना करें। बाबू अरे कब पहुंचे? तुरंत। बाबू मनोज मिश्रा जी हैं तो आजमगढ़ के, बीच में काशी थे, विजयपुर से आए हैं। स्वागतम। जय 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 जय। धन्य कौन? गोस्वामी जी कहते हैं, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। जो जगत की आशाओं का त्याग करके भगवान के रंग में रंग करके बैठा हुआ है, वो जीव धन्य है। हाँ, तो मैं कह रहा था, भगवान पर विश्वास करके भरोसे में रहने का अर्थ ये नहीं है कि कर्म से हम च्युत हो जाएं। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है हम कर्म करते रहें और उसके बाद जो परिणाम हो उसको सहर्ष स्वीकार करके आनंद में बने रहे। ये भरोसा है, ये भरोसा है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कहो, बिना कर्म किए कुछ गति होने वाली नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भरद्वाज जी, आपने राम जी की कथा पूछी, मैंने आपको शिव कथा सुनाई, लेकिन ये ना समझिएगा कि मैं आपको प्रश्न को समझ नहीं पाया। मैं ये जानना चाहता था कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। इसलिए प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, सहित रहित समस्त विकार। कहते हैं कि पहले शिव जी की कथा सुनाकर मैं आपके मर्म को बूझा। बुझाता, बूझा मतलब जाना, समझा। भोजपुरी शब्द है बुझाता। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, आपके मर्म को मैं समझा। और क्या समझा? आप राम जी के पवित्र भक्त हैं, सुचि सेवक। पवित्र नहीं, सुचि सेवक। सुचि मतलब जो भीतर और बाहर दोनों प्रकार से पवित्र है, उसको सुचि कहते हैं। कई लोग तो बाहर से बड़े साफ सुथरा गोरे हैं, रोज साबुन लगा के नहाते हैं, भीतर इतना कचड़ा लेके घूम रहे हैं समाज में, आप कल्पना नहीं कर सकते। और दिमाग का कचड़ा चेहरे पर दिखाई पड़ता है। कैसे? जैसे किसी का अच्छा सामान दिखाई पड़ा, तुरंत चेहरे पर दिखाई पड़ेगा। जो भीतर बाहर उभय प्रकार से निर्मल है, वो सुचिता संपन्न है? भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं आपकी चतुराई समझ गया हूं, आप निर्मल भक्त हैं। अब मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा। और अभी प्रारंभ में जिन चौपाइयों को हमने आपने गाया, कथा को याज्ञवल्क्य मुनि कैलाश पर्वत पर ले गए। कहते हैं कैलाश पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। आप में से कोई कैलाश गया है? एक लोग हाथ उठाए हैं बस। उधर एक मैया भी है। हमहू नहीं गए हैं आज तक।
लेकिन रघुनाथ जी की कृपा रही, रचना बन रही है। 2027 में हम लोग कैलाश में राम कथा गाएंगे। रचना अभी बन रही है। कहो अब रघुनाथ जी जाने जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। पंढरपुर जाते जाते सोमनाथ चले गए। आपको बताऊं इस साल में गुजरात में बहुत आ गया। अभी हम लोग फरवरी में सूरत में ही कथा गाएं, अभी फिर गा रहे हैं। इसके बाद द्वारिकापुरी में कथा गाएंगे और अगले वर्ष पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास में किए गए सत्कर्म का फल करोड़ गुना अधिक मिलता है। 1-2 गुना नहीं, 1 करोड़ गुना मिलता है। तो हर 3 साल बाद ये पुरुषोत्तम मास आता है। तो पिछले बार 2023 में जब ये मास आया था तो हम लोग एक राम कथा काशी जी में गाए थे विश्वनाथ जी की शरण में, और दूसरी राम कथा रामेश्वरम भगवान की शरण में वहां गाए थे। ये तो गाए थे, इसमें का ताली बजाना है। अगले साल फिर से ये पुरुषोत्तम मास आ रहा है। तो अगले वर्ष की पुरुषोत्तम मास की पहली राम कथा सोमनाथ भगवान की शरण में होने वाली है गुजरात में। 16 मई से 24 मई सोमनाथ में राम कथा होगी। दूसरी राम कथा पुरुषोत्तम मास की दुबई में होगी। कहा कि बीचे में बकरीद पड़ गया है तो दुबई में कथा बकरीद पर ही होती है। बकरीदो देखे पड़त है क्यों, वहां वही लंबा छुट्टी मिलता है बकरीद के समय में। तो वहां राम कथा है और वहां से ठीक आने के बाद पुरुषोत्तम मास की तीसरी राम कथा उज्जैन महाकाल भगवान की शरण में होने वाला है। तो सौभाग्य है भगवान की शरण में कथा हो तो और पुण्य वर्धन हो जीवन में। कैलाश पर्वत, परिचय क्या है कैलाश का? सदा जहां शिव उमा निवासु। गोस्वामी जी कहते हैं कैलाश पर भगवान शंकर और पार्वती जी का सदैव वास है। ये नहीं कि सावने में भगवान वहां मिलेंगे बस। गोस्वामी जी लिखते हैं सदा जहां शिव उमा निवासु, निरंतर भगवान शंकर और मां भवानी का वहां वास है। तो क्या शंकर जी काशी में नहीं है का? भगवान शिव सोमनाथ में नहीं है का? हैं। इन सभी स्थानों पर भगवान शंकर निरंतर वास करते हैं। ये कैलाश का परिचय है। उस कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट कहें तो बरगद। किसका वृक्ष है? जोर से बोलिए। देखिए देखिए, बिचवा में ना बोला करिए, इससे क्या होगा? नींद नहीं आएगी। कई लोग कथा में आते समाधि में चले जाते हैं। बगल वाले को बोल के बैठते, देखो हम कथा सुनते ना इतने डूब जाते हैं कि हम ध्यान में चले जाते हैं। तो यदि हम ध्यान में जाएं तो हमको हिला के बाहर ले आना। तो बीच में बोला करिए। किसका वृक्ष है कैलाश पर? बरगद का। सनातन धर्म में बरगद को विश्वास का प्रतीक माना गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। और आपको बताऊं, इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर अपना भजन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं एक दिन भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष के नीचे आए, उसको देखे और उसको देखते हृदय में ऐसा भाव उमड़ा कि तुरंत गए, अपने हाथ से अपना बागंबर उठाएं और लाकर निज कर डासे नागरी पुछाला। नाग रिपु छाला। नाग कहते हैं हाथी को, रिपु अर्थ होता है शत्रु। तो हाथी का शत्रु कौन है? बाघ। यानी भगवान शंकर बाघ के छाल को, बाघंबर को अपने हाथ से बिछाएं, अब बिछा करके बैठ गए।
अब यहां पर एक सामान्य प्रश्न है, क्या शंकर जी के आसन को बिछाने के लिए कोई गण नहीं था वहां पर? कैलाश में कोई सेवक नहीं थे भगवान शिव के पास, कोई गण कि वो आसन बिछा देते थे? लेकिन क्यों बाबा अपने हाथ से बिछाए? तो पहला कारण मैं आपको निवेदन करूं, साधक जब तक अपने व्यवहार के लिए अपने पर आश्रित नहीं होगा तब तक उसकी साधना फलीभूत होने वाली नहीं है। आपको आज की भाषा में कहूं, जिस बच्चे को पढ़ने के लिए जगाना पड़ रहा है वो पढ़ भया, वो का पढ़िए भगवान जानत है। जिसको पढ़ने के लिए जगाना पड़ रहा है भगवान जाने का पढ़िए, जिसको पढ़ना होता है उसको जगाना नहीं पड़ता, वो स्वयं जग के पढ़ता है। अपने पर निर्भर रहिए। जिसको जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है अपने व्यवहार के लिए अपने पर भरोसा रखिए। भगवान शिव भजन में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए अपने हाथ से बागंबर बिछाएं। इसका एक दूसरा कारण मैं निवेदन करूं, ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा ने आसन बिछाने के लिए ऐसे समय का चयन किया है जिस समय वहां कोई गण न हो। बाबा ऐसा समय ढूंढे कि जिस समय कोई गण न रहे, उसी समय आसन बिछाऊंगा। क्यों? भगवान शंकर जानते हैं कि मैं जैसे बैठूंगा पार्वती आकर अपने मन का संशय प्रकट करेंगी। यदि गणों के सामने सती पार्वती अपना संशय प्रकट करेंगी तो ये गण मेरी भवानी के विषय में क्या क्या सोचेंगे कि पार्वती जी को भी संशय हो रहा है। इसलिए भगवान शंकर ने ऐसे समय का चयन किया जिस समय वहां पर कोई था नहीं। अपने हाथ से बागंबर लाकर बिछाएं और बिछाकर बैठे सहज शंभु कृपाला, एकदम सहज होकर भगवान शंकर बैठ गए हैं। आप बाबा का स्वरूप दर्शन करिए। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, भुजंग मतलब सांप। गोरे अंग सोहे, गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जोट दे। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जोट दे। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जोट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जोट में। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। भूत प्रेत भय हो, भूत प्रेत भय तालन के संग, तरंग गंग जटा जोट में। भूत प्रेत भय तालन के संग, तरंग गंग जटा जोट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जोट में। यतिवर देव अजर अमार। पार थर यतिवर देव अजर अमार। वर तार यतिवर देव अजर अमार। वर तार यति
शैल सुता संग हो, शैल सुता संग राम के प्रसंग तरंग गंग जटाजूट में। शैल सुता संग राम के प्रसंग तरंग गंग जटाजूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटाजूट में। डमरू त्रिशूल धारी जय कामारी त्रिपुरारी। 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 हे शिकारी नाथ हो, हे शिकारी नाथ भक्ति दो अभंग तरंग गंग जटाजूट में। हे शिकारी नाथ भक्ति दो अभंग तरंग गंग जटाजूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटाजूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटाजूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटाजूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटाजूट में। जटा मुकुट सुरसरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि सोहपाल विधुआ। भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे। मां पार्वती ने जैसे भगवान शंकर को देखा, परम प्रसन्न की मुद्रा में मां दौड़कर बाबा के पास गई। गोस्वामी जी कहते पार्वती भल अवसर जानी। कैसा अवसर? भल। भल अवसर। भल बुझाता, भल मतलब अखिलेश भैया भल मने अच्छा, हाँ बढ़िया बढ़िया सुंदर। और ये कहे तो नीमन। भल अवसर जानकर मां पार्वती भगवान शंकर के पास गई और बाबा ने मैया का आदर किया। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। दर्शन करिए, सामने वाला आपके जाने पर कितना आपका आदर कर रहा है, इसका पता कैसे चलेगा? मुंह से तो हर आदमी झूठ बोलता, अरे आइए बड़ा अच्छा लगा आप आ गए, अब भीतर का चल रहा हो तो रामे जी जान रहे। आप किसी के घर गए, सामने वाला आपका कितना आदर कर रहा है, इसका पता कैसे चलता है? पता है, वो आपको किस स्थान पर बिठा रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हम जिसको अपने जैसा प्रेम करते हैं, उसके साथ हम कोई भेदभाव नहीं रखते, उसको हम अपने घर के एकदम भीतर ले जाकर बिठाते हैं। एकदम भीतर, बेडरूम में लेके चले जाएंगे। जिसके साथ सामान्य व्यवहार रहता है, ठीक ठाक मिलना जुलना, उसको हम अपने ड्राइंग एरिया में बिठाते हैं। और जिसके साथ कभी कभी वाला है, उसको लिए बाहर के बैठके में मिलते हैं। और जिसके साथ 36 का आंकड़ा रहता है, उसके लिए गेटवो नहीं खोलते हैं। मुझसे बताओ क्या बात है, कहाँ आए हो? यहां गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती जी जब गई हैं तो बाबा ने मैया का बड़ा आदर किया है। कैसे? बाम भाग आसन हर ली। भगवान शंकर ने मां को अपने बामांग में स्थान प्रदान किया, बाम भाग में। बाम भाग में बैठकर मां प्रसन्न हो गई। शंकर भगवान बोले कि देवी आप कुछ कहना चाहती हैं?
मां ने कहा प्रभु पिछले जन्म से चाह रहे थे, आज अवसर मिला है कहने का। पार्वती जी ने कहा प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चर अचर नाग नर देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप समर्थवान हैं, आप प्रभु हैं, आप समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। नाथ यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं, जानते हैं, तो मेरी प्रार्थना है आप मेरे मन के संशय भ्रम अज्ञान को समाप्त कर दीजिए। शंकर भगवान बोले आपको भ्रम है? मां बोली इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म वाला भ्रम है प्रभु। बाबा पूछे क्या भ्रम है? यहां दर्शन करिए। पुराण भगवान कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के 4 उपाय हैं, 4 रास्ते हैं। 4 रास्ते हैं भैया जिनके कारण भगवत प्राप्ति संभव है। ये 4 रास्ते क्या हैं? नाम, बोलिए नाम। किसका नाम? आपन नाम नहीं, भगवान के नाम। नाम। दूसरा रूप, बोलिए रूप। तीसरा लीला और चौथा धाम। नाम रूप लीला धाम, इन चारों में से किसी के भी आप यदि आश्रय में चले गए तो आपको इसी शरीर में भगवत प्राप्ति संभव है, कोई दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। चारों में से कोई एक, या तो भगवान के नाम में लग जाइए, उठत बैठत सूतत गावत सित्तय राम सित्तय राम सित्तय राम सित्तय राम सित्तय राम। आप इसको हल्के में ना लीजिए। इस महाराष्ट्र में एक माई थी, महाराष्ट्र में एक माई थी। हमारे यहां बिहार में गोईठा कहते हैं, गोईठा गाय के गोबर से जो थापा जाता है गोल गोल कंडे कंडे, उसको क्या बोलते हैं यहां पर? उपला। उपला क्या बोलते हैं गुजरात में? उपला। उपला उपला बोलते हैं। हमारे यहां उसको गोईठा बोलते हैं। कहो तू बोला। आपको एक मजे की बात बताऊं, छत्तीसगढ़ में कथा चल रही थी, नैला जांजगीर में, तो वहां उपला को छेना बोलते हैं। छेना। महाराज जी के साथ हम लोग थे, कथा चल रही थी, तो एक दिन महाराज जी बोले बाबू शाम के लिट्टी खाए के मन होता। तो जो भैया व्यवस्था देखते तो उनको सब बताया गया कि आलू लाइए, टमाटर लाइए, धनिया पत्ता लाइए, ये लाइए, सत्तुआ लाइए चना का, शाम को लिट्टी बनेगा, और गोईठा ले आइए 1 बोरा। तो वो आदमी सब सामान लाया, और भाई जी जो महाराज श्री के यहाँ तबला बजाते, उनका नाम है भाई जी, नाम तो दूसरा कुछ है, सब लोग भाई जी कहते हैं। तो उनसे आकर बोला कि भाई जी सब सामान आ गया, छेना कहां रखे? तो भाई जी समझे छेना मने छेना, तो बोले फ्रिज में डाल दो। मैं आपको सत्य घटना सुना रहा हूं। वो भी महापुरुष सारा 1 बोरा छेना ले जाकर फ्रिज में सजा दिया। अब हम लोग कथा से आके बैठे हैं, सब सामान आ गया, गोईठा आया नहीं, विलंब हो रहा है। तो भाई जी गुस्साए, भाई कहाँ गया? उपला कंडा आया नहीं। उसको फोन किया गया, वो आया दौड़ के, बोला कहाँ? दोपहर का ला के रखा हूं। वो भाई जी बोले फ्रिज में डाल दो। भाई जी बोले मेरा दिमाग खराब है, बोलेंगे कंडे को फ्रिज में डालने के लिए? बोले आप ही तो बोले छेना डाल दो। बोले छेना बोले थे ना? बोले वही छेना है। तो महाराष्ट्र की माई कंडे बनाती थी, उपला। और आपको बताऊं, जब से जगती थी और सोने तक उसका एक ही स्वर था, हर श्वास पर विठ्ठल 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 जपती थी। दिन भर विठ्ठल विठ्ठल जपती थी, कंडे बनाती थी। एक बार, ये सत्य घटना है, एक बार कुछ चोरों ने माई के कुछ उपलों को चुरा लिया।
और चुरा के लेके चले गए। माई उसी को बेचती थी तो घर में भोजन आता था। राजा के पास जाकर माई ने शिकायत कर दिया कि मेरे कंडे चोरी हो गए, न्याय करिए मेरे साथ। राजा ने आदेश दिया, पूरे नगर में जितने कंडे थे सारे कंडों को लाकर ढेर खड़ा कर दिया गया। माई से राजा ने कहा कि अपने कंडे ले लो, इसमें से जितने तुम्हारे चोरी हुए हैं उतने लेके जाओ। माई बोली, नहीं प्रभु, मैंने जिन कंडों को बनाया है मैं उन्हीं को लेकर के जाऊंगी। राजा बोले, दिमाग खराब है, इसमें कैसे पता चलेगा तुम्हारा कंडा कौन है? बोली, पता चलेगा, आप सेवकों से कहिए हर कंडों को उठा करके अपने कान में लगावें और जिस कंडे से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकले उस कंडे को मैंने बनाया है। आपको बताऊं, सेवकों ने जब सुनना प्रारंभ किया तो जिन कंडों को उस माई ने बनाया था उस कंडों से विट्ठल की ध्वनि निकलती थी और उसके सारे कंडे अलग कर दिए गए। ये क्या है? ये सत्य घटना है कलयुग की। ये क्या है? जब हम भगवत नाम लेने के आदी हो जाएंगे तो हम मौन भी रहेंगे ना तो हमारे शरीर से भगवत नाम का उच्चारण निकलता रहेगा। इसको करके देखिए। भगवान के नाम अथवा भगवान के रूप में अथवा भगवान की कथा में अथवा भगवान के धाम में, चारों में से किसी एक का आश्रय यदि प्राप्त हो जाए तो जीव को भगवत प्राप्ति संभव है। पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया, प्रभु मुझे चारों में संशय है। शंकर जी बोले, वो कैसे? पार्वती जी ने कहा, प्रभु जे मुनि परमारथ कहीं राम कहूँ ब्रह्मा अनादि। कहते प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ पथ पे चलते हैं वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। राम जी क्या है? जोर से बोलिए आप लोग, ब्रह्म। शेष सरस्वती वेद पुराण राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। अब यदि राम जी ब्रह्म है तो यहां दर्शन करिए, रूप को लेकर संशय हुआ। ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता, ब्रह्म का जन्म ही नहीं होता। तो जिसका जन्म नहीं होगा उसका आकार कैसे होगा, उसका रूप कैसे बनेगा? तो यदि राम जी ब्रह्म है तो उनका रूप कैसे आया? ये रूप को लेकर संशय। मुनि लोग, सरस्वती जी भगवान राम की लीला का गुणगान करते हैं। ये लीला को लेकर संशय। जिसका जन्म ही नहीं होता उसकी लीला कहां से हो गई? और जैसे विवाह करके जिस दिन से मैं आई हूं यहां, प्रभु आपको मैंने एक ही काम करते देखा है दिन रात। आप तुम पुनि राम राम दिन राते सादर जपहु अनंग आरती। आपको मैंने देखा है आप दिन रात राम 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 जपते हैं। जिसका जन्म ही नहीं होता उसका नाम कहां से हो गया? रूप लीला नाम का संशय बताया। अब धाम, मां कहती प्रभु आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक तत्व है? यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म राजा का बेटा कैसे बन गया, ये बताइए। और यदि राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? नाथ, पिछले जन्म में मैं आपसे विवाद कर रही थी, इस जन्म में आपसे संवाद करने के लिए आई हूं। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। और मां ने प्रश्न किया, प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरा प्रश्न क्रम से किया। पूछे मैया
कौन मैया? हाँ हाँ, वही वही। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। प्रथम सो कारण कहु विचारी, प्रथम सो कारण कहु विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। ब्रह्म बने अवध बिहारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। कहिए कथा प्रभु राम अवतार की, कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। महाकाल कहिए बाल चरित उदार की, महाकाल कहिए बाल चरित उदार की। कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछ मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। दोष कवन राज तजे सरकार जी, दोष कवन राज तजे सरकार जी। कहिए बनवासी रामचरिता अपार जी, कहिए बनवासी रामचरिता अपार जी। कैसे दिए रावण को मारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। कैसे दिए रावण को मारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। भोले भंडारी जी, भोले भंडारी जी। मां ने प्रश्न किया, प्रभु निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? आप राम जी के जन्म की कथा सुनाइए।
भगवान के बाल लीला की कथा सुनाइए, कैसे जानकी जी के साथ विवाह हुआ उस कथा को सुनाइए। राजा बनने वाले थे, किस दोष के कारण बनवासी बन गए वो कथा सुनाइए। वन में जाकर राम जी ने कौन कौन सी लीलाओं को पूर्ण किया वो सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण का अंत किया उसको सुनाइए। वापस अयोध्या आकर राजा बने और राजा बनने के बाद राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस लौट कर गए प्रभु वो सुनाइए। बाबा बोले बस। मां ने कहा प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा ना, कुछ छिपा करके न रखिएगा। यहां दर्शन करिए, मां ने प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रश्न किया। किसी भी व्यक्ति का जब आप नाम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? कभी सोचा है? अखिलेश भैया, किसी का जब आप नाम सुनते हैं तो क्या याद आता है? चेहरा। दो चीज याद आती है, एक तो उसका स्वरूप और दूसरा उसका चरित्र। किसी के आने की सूचना मिलती है, कहते अरे वो तो साधु है, वो आ रहे हैं। अभी वो आया नहीं लेकिन उसकी साधुता पहुंच गई आपके घर में। कोई दुष्ट व्यक्ति के आने की सूचना मिल गई तो आप बच्चों से कहते कही देना हम घर में नहीं थी, कहे दुष्ट महादुष्ट आदमी है वो अभी आया नहीं, का पता जहाज मिली कि ना मिली, लेकिन उसकी दुष्टता आपके घर पहुंच गई है। मां ने जैसे राम जी का नाम लिया, राम जी का चरित्र भगवान शंकर के हृदय में उदित हो गया। हर ही राम चरित सब आए। और जैसे राम जी का चरित्र भगवान शंकर के हृदय में आया, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, हर ही राम चरित सब आए। भगवान शंकर के शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए, आंख से अश्रु निकल पड़ा, प्रेम अश्रु। भगवान राम जी का चरित्र आया और पूरे चरित्र ने मिल करके राम जी के स्वरूप का निर्माण किया। और शंकर जी के हृदय में शंकर जी को राम जी का साक्षात्कार हो गया हो, भगवान का दर्शन हृदय में ही हो गया है? बुरा न मानिएगा, लोग मंदिर जाते हैं भगवान का दर्शन करने। प्रयास करिए कि मंदिर वाले भगवान का दर्शन घर बैठे आपको आपके हृदय में होने लगे तो आपका घर ही मंदिर बन जाएगा। फिर कहीं आने जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कहो, बाबा के हृदय में राम जी का दर्शन मिला और जैसे राम जी का दर्शन मिला, शंकर भगवान मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हरसित बरनैली। भगवान शंकर ध्यान में चले गए। यहां सूरत में भी होगा, कई ध्यान केंद्र होंगे यहां पर। एक आदमी मिला हमसे, बोला कि महाराज जी मैं रोज 20 मिनट ध्यान लगाता हूं। ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो मैं चुपचाप सुनता हूं, मुस्कुराता हूं। ध्यान भी घड़ी देख के लगता है का हो। जानते हैं लोग आँखियां बंद करके बैठने को ध्यान समझ लिए हैं। आंख बंद करके बैठ जाते, उसी में बीच में मुलुर मुलुर देखते हैं। 5 मिनट और, ये कौन ध्यान है? ध्यान लगने के बाद घड़ी रुक जाती है। ध्यान यदि लग जाए
तो जीव एक ही स्थिति में घंटों बैठा रहता है। ध्यान लगना आसान काम न समझिए। पालथी मार के बैठ नहीं पा रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं। यदि कह दीजिए पालथी मार के एक जगह बैठ जाइए 1 घंटा, तो हर 5 मिनट फाटा था। और ध्यान लगा रहे हैं। अपने को धोखा न दीजिए। हम तो कहते हैं ध्यानवान के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। फिर महाराज सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पढ़िए। काम रस त्याग प्यारे राम रस पढ़िए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। तू फील करिए नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ
काम करते रहिए, इसलिए फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। चाहे विधि राखे राम, वही विधि रहिए। चाहे विधि राखे राम, वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। महामंत्र जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे झोपड़ी में बास। एक काम करिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, वही विधि रहिए। धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम